हेलो एवरीवन। बेहद निर्णायक मुकाम पर हिंदुस्तान है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। एक कॉमन मैंने अपने अगल बगल लोगों को मरते हुए देखा है। सोशल मीडिया पर न्यूज़ सुन रहा हूं और एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि देश में ऑक्सीजन की कमी है। यूं मामला पूरे देश का है, बट दिल्ली देश का दिल है, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का गौरव है। और जब कोई ऐसी घटना दिल्ली के साथ घटती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाती है। दैट्स व्हाई आज मैं आपके साथ इस वीडियो को लेकर के हूं और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मालूम पड़े कि समस्या है कहां। मैं फिर कहूंगा, इस मुल्क में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हाँ, दर हकीकत समस्या क्या है आपसे बताया नहीं जा रहा सरकारों के द्वारा भी। तो आइए कुछ इंस्टांसेस देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास इंडिया टुडे का कवरेज है। दिल्ली के साकेत के मैक्सो हॉस्पिटल के डॉक्टर विवेक राय थे। रोज अपनी आंखों के सामने 7-8 कोविड पेशेंट को मरते देखकर वे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके और सुसाइड कर लिया। इंडियन एक्सप्रेस डे 1 मई, दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में 12 लोगों की मौत हो गई ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी के चलते। और ये सब तब जब सुप्रीम कोर्ट में बत्रा हॉस्पिटल के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होकर के लगातार गुहार लगा रहे थे। मरने वालों में बत्रा मेडिकल हॉस्पिटल के एक एचओडी भी थे। नाउ आइए देखते हैं कि क्या वाकई इस मुल्क में ऑक्सीजन की कमी है। देयर आर सम लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सरकारें कह रही हैं कि डिमांड एकदम से बढ़ गई। ग्रेट। सरकार होती किस लिए? पूर्वानुमान करने के लिए। सितंबर से लेकर के और मई तक मोर देन 9 months टाइम वाज देयर। अब तक सरकारें ये बात इमेजिन नहीं कर पाई कि देश में ऑक्सीजन की तुरंत डिमांड होने वाली है, जबकि हम पहले पहले वेब में हम इस चीज का एहसास कर चुके थे। एंड द सेकेंड, देश के भीतर जो ऑक्सीजन है भी उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहां है? एक सिरे से पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। दैट मे बी स्टेट गवर्नमेंट, दैट मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, हालात को और बदतर बना रही है ब्लैक मार्केटिंग। गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग, ऑक्सीमीटर की ब्लैक मार्केटिंग, रेडमिसिविर की ब्लैक मार्केटिंग। ऑफ कोर्स ब्लैक मार्केटिंग बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं होती। यह तथ्य मैं इसलिए सामने रख रहा हूं कि हर आदमी स्थितियों का फायदा उठाने में, हर ऑर्गेनाइजेशन स्थितियों का फायदा उठाने में व्यस्त है। हमारे मुल्क में अभी भी 50,500 टन का ऑक्सीजन का रिजर्व स्टॉक मौजूद है। स्टिल इट इज। और हम इस समय, हमारी डिमांड प्रतिदिन 12,500 मीट्रिक टन की है। अकेले दिल्ली की डिमांड हो रही है तकरीबन 400 to 500 मीट्रिक टन। बट उस डिमांड को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास? इस मुल्क में कुल 1172 क्रायोजेनिक टैंकर्स थे जिनके द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती थी इस मुल्क में। इतने बड़ी हेल्थ सर्विस के बीच में कुल 1172 क्रायोजेनिक टैंकर्स, कुल 1500 ड्राइवर्स। नियमों की जकड़न ऐसी कि ये टैंकर रात में चल भी नहीं सकते। और अब तक इस मूलभूत बिंदु पर कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही कि टैंकर्स कम है और टैंकर्स को रात में चलने की इजाजत दी जाए। देन जो पूरा रिडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, दैट इज, दिल्ली में रैक लगी हुई है ऑक्सीजन की, बट दिल्ली की सरकार ऑक्सीजन उठा नहीं पा रही।
क्योंकि उसके पास सिलेंडर्स नहीं, उसके पास क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं है, उसके पास ऑक्सीजन को, लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर करने के प्लांट्स नहीं है। दिल्ली तो देश की धड़कन है ना, देश का गौरव है। और जब दिल्ली के ऐसे हालात सोशल मीडिया पर आते हैं तो यकीन मानिए पूरा भारत का नुकसान होता है, पूरी भारत की इंटीग्रिटी का नुकसान होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणियां की हैं इस सब के मामले में, बट थोड़ी देर बाद। सभी पॉलिटिकल लीडर्स सिर्फ एक नूरा कुश्ती में लगे हुए हैं। कोई कोई जिम्मेदारी से सब भाग रहे हैं। केंद्र सरकार कह रही है राज्य की जिम्मेदारी थी, राज्य सरकार कह रही है केंद्र की जिम्मेदारी थी, और इन सब के बीच एक संभावना, ऑक्सीजन लंगर चल रहे हैं। केजरीवाल सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे, फिर मुझे कोई बताए भला कि इन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कहां से वे प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। आई वुड लाइक टू से, मैं ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग के साथ इन चीज को जोड़ रहा हूं कि दिस इज द कंप्लीट फेल्योर ऑफ हेल्थ सिस्टम इन दिल्ली। कोई भी यूनिफॉर्म वैक्सीनेशन पॉलिसी नहीं है, ऑक्सीजन पॉलिसी नहीं है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी पॉलिसी नहीं है, हॉस्पिटल्स के लिए कोई एक पैरामीटर नहीं है। सरकार के पास, दिल्ली सरकार के पास रेलवे स्टेशन से हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं है। जो टैंकर्स थे वो राजस्थान सरकार ने रोक लिए, दे आर स्लीपिंग 10 days, मोर देन 10 days, इवन दो कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ रहा है। और फिर मैं कहूं कि ब्लैक मार्केटिंग, चाहे मेडिसिन की हो, चाहे सर्जिकल इक्विपमेंट्स की हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हो, चाहे कॉन्सेंट्रेटर्स की हो, ब्लैक मार्केटिंग बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं होती। तो जो लोग रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए इसके लिए, वो प्रॉफिट अर्न करने में लगे हुए हैं। और गवर्नमेंट, कोई भी सरकार, दोनों मुख्य मुद्दों से भटका रहे हैं लोगों को। कोई कह रहा है दवाई कम है, कोई कह रहा है ऑक्सीजन कम है। नो वन इज सेइंग कि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एकदम से ध्वस्त हो चुका है। दैट इज नॉट देयर, नहीं है, कोई नहीं बता रहा आपको। एक ट्रायंगुलर डिबेट चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच में, जिसमें जनता हतप्रभ है। और अगर कोई चीज डैमेज हो रही है तो वो मेरी दिल्ली, मेरा देश। नाउ कोई मुसीबत अब तक ऐसी नहीं दी ईश्वर ने जिसका समाधान ना हो। क्या किया जा सकता है, कैसे दिल्ली को उबारा जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक एक पूरी चेन डेवलप करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें केजरीवाल जी के जो सो कॉल्ड मोहल्ला हॉस्पिटल थे, उनसे लेकर के और सेंट्रल हॉस्पिटल तक एक प्रॉपर अटैचमेंट हो। क्योंकि लोग अपने रिसोर्सेज से हॉस्पिटल दे सकते हैं, बेड दे सकते हैं, वेंटिलेटर दे सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर दे सकते हैं, बट एडवाइस तो डॉक्टर की चाहिए। डॉक्टर्स कहां से आए? तो अगर इन सभी यूनिट्स को गवर्नमेंट की यूनिट से जोड़ दिया जाए तो एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, वेंटिलेटर दैट कैन बी इंश्योर्ड, देन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कोसना बंद करें सरकारें। और बेहतर है कि अब जनता के सहयोग, जनता और सरकार के सहयोग के साथ इस मुसीबत का सामना करने के लिए आगे बढ़ें। हर हॉस्पिटल को जिम्मेदारी दी जाए कि विद इन 4 और 5 days उन्हें प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन प्लांट लगाना पड़ेगा, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, एंड दैट कैन बी इंस्टॉल्ड विद इन 3 days। वॉर लेवल पर ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं और उनको इंप्लीमेंट करवाया जाए। देन देश का सबसे बड़ा धन, देश का ह्यूमन रिसोर्स एक्टिवेट करना पड़ेगा इस महामारी से निपटने के लिए। उसे 2000 एनसीसी स्टूडेंट्स, एनएसएस स्टूडेंट्स, मेडिकोज, इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, आईटीआई स्टूडेंट्स, बड़े पैमाने पर इक्विपमेंट्स की जरूरत है। मशीनों को चलाने के लिए ऑपरेटर्स की जरूरत है, नर्सेस की जरूरत है। इन सबको हॉस्टल से निकाल करके फील्ड पर लाना पड़ेगा, बट विथ प्रॉपर स्टैंडर्ड पैरामीटर्स। उन्हें पीपीई किट दी जाए, सैनिटाइजेशन किट दी जाए, उनको स्टैंडर्ड मास्क दिए जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे जाएं साथ में, सो दैट पूरा देश मिलकर के इस समस्या से निपटने के लिए आगे आ सके। हम खो रहे हैं,
अगर ऐसा नहीं होता तो हम खो रहे हैं। हम क्या खो रहे हैं? मेरे दहाड़ते हुए देश की शान, मेरी मेरी गौरवमयी दिल्ली की शान, और जिसका नतीजा है वी आर लूजिंग आवर इंटरनेशनल रिलेशंस। हमारे नेता लगातार अभी भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कर रहे। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि वे केंद्र या राज्य सरकार के नेता नहीं हैं, वे भारत के नेता हैं। दे हैव टू रिप्रेजेंट द एंटायर इंडियन इमेज। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं सभी पॉलिटिकल लीडर्स से, एक देश की तरह सोचना शुरू करिए, पार्टी मेंबर्स की तरीके से नहीं। डू नॉट फॉलो द टू नेशन थ्योरी ऑफ जिन्ना। हु विल लिव इफ इंडिया विल डाई। ना हिंदू बचेगा ना ही मुसलमान बचेगा। तो प्लीज हैव एन यूनाइटेड इंडियन फीलिंग। और सबसे अंत में समाधान क्या है? अगेन वी हैव टू, आई एम कोटिंग द वर्डिक्ट ऑफ हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट हियर ऑन सैटरडे। Delhi High Court suggested the government to take assistance from the army for seeing up the building hospitals and national capital, because army works as its own level. आर्मी के पास काम करने का अपना तरीका है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सबसे बड़ी बात, इस ब्लैक मार्केटिंग जैसी समस्या से आर्मी के द्वारा ही निपटा जा सकता है। तो दिल्ली को तुरंत जल सेना, थल सेना और वायुसेना तीनों के हवाले कर देना चाहिए। रेलवे ऑफ कोर्स इन्वॉल्व होगी। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी साख बचाना चाहते हैं तो दिल्ली को बचाना पड़ेगा, एंड वी हैव टू फॉलो द वर्डिक्ट ऑफ हाई कोर्ट कि समूचा प्रकरण सेना के हवाले किया जाए, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अंतिम शब्द लेना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के डिसीजन का, दैट दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। This is the coverage from Indian Express. तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, प्लीज वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और इस आवाज को उठाइए कि तेजी से बिगड़ते हालात के बीच दिल्ली में कोविड मैनेजमेंट पूरी तरीके से आर्मी के हवाले किया जाए। शायद तभी दिल्ली बचेगी, और दिल्ली बचेगी तो यकीनन हम सब बचेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज आपकी आवाज के साथ मिलकर के उन कानों तक पहुंचेगी जो अब तक समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं। अपने आप को स्वस्थ रखिए, पॉजिटिव रखिए, एनर्जाइज रखिए, और आवाज उठाते रहिए।